इस वीडियो में वो सभी मॉडल वर्ब्स हैं जो अंग्रेजी बोलचाल में ज्यादातर प्रयोग होते हैं। मैं इन सभी मॉडल वर्ब्स को बहुत ही अच्छे तरीके से चुन चुन कर लाया हूँ। एबल टू और एबल टू का मतलब है लायक, जहाँ पर आप डिजर्व होने की बात करते हैं कि वो इसके डिजर्व है, वो ये काम करने के डिजर्व है। तो कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा। जहाँ पर आप कैपेबिलिटी बताते हैं, क्षमता बताते हैं कि ये काम करने के लायक है, इससे वो नौकरी पाने के लायक है। ही इज एबल टू गेट अ जॉब, क्योंकि वो नौकरी के डिजर्व करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसे बोल सकते हैं। वे लोग मैच जीतने के लायक है। दे आर एबल टू विन द मैच। क्यों? क्योंकि उसके पास वो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसके पास टीम अच्छे हैं, इस वजह से। तो वहां पर कैपेबिलिटी की बात कहीं ना कहीं होती है। अगला शब्द है और वो है नीड टू, जो बताता है कि कोई काम करने की जरूरत है। जहां पर आप जरूरत को बताते हैं वहां पर प्रयोग करते हैं। इससे कि आप सब्जेक्ट नीड टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, जब पर आप नीड को बताते हैं कि ये काम करना जरूरी है या जरूरत है, मुझे कार खरीदने की जरूरत है। आई नीड टू बाय अ कार। रवि को अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो रवि को अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो रवि नीड्स टू लर्न इंग्लिश। तो कोई काम करने की जरूरत है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो नीड के जगह पर नीड्स कर दिया जाएगा, एस लगाया जाएगा, अदरवाइज नीड ठीक है। तो यहाँ पर आप नीड का प्रयोग तब करेंगे जब कोई काम करने की जरूरी हो, कोई काम करने की जरूरत हो। अगला शब्द है और वो है माइट, जो बताता है कि कोई काम कर सकेगा या कोई काम कर सकता है, शायद लगा के कि संभावना बहुत कम है, लेस पॉसिबिलिटी है। इससे प्रयोग करने के तरीके हैं सब्जेक्ट माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मीनिंग होगा कि कोई काम कर सकेगा या कोई काम कर सकता है, दोनों सेंस में प्रयोग किया जा सकता है। वो बाजार जा सकेगा, ही माइट गो टू मार्केट, मतलब संभावना जो है वो लेस है, कम संभावना है। तो यहाँ पर कोई वो बाजार जा सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। सोहन किताब पढ़ सकेगा, सोहन माइट रीड द बुक। तो संभावना कम है कि सोहन किताब पढ़ सकता है, बहुत कम संभावना कम है। अगला शब्द है मस्ट हैव टू, जो बताएगा कि कोई काम करना ही है, कोई काम करना ही है, इस तरीके से। सब्जेक्ट मस्ट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर आप इम्फेटिक सेंटेंस के रूप में सेंटेंस को बनाते हैं, जोर देकर के बोलते हैं कि ये काम करना ही है। अगला कह रहा है कि मैं ये नहीं करूंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप बोलते हैं आपको ही करना है, तुमको ही करना है। इससे प्रिया बोल रही है आज मैं खाना नहीं पका पाऊंगे, तो मैं बोल रहा हूँ प्रिया को खाना पकाना ही है, तो प्रिया मस्ट हैव टू कुक फूड, यू मस्ट हैव टू कुक फूड। तुम्हें स्कूल जाना ही है, यू मस्ट हैव टू गो टू स्कूल। चाहे कितना ही बहाना बना लो, तुम्हें अंततः ऑन टाइम स्कूल जाना ही है। वहां पर इससे आप प्रयोग कर सकते हैं एम्फेसाइज करके। अगला शब्द है हैविंग, जो बताएगा कि कोई काम करना ही है। अब कोई काम करना ही है, कोई काम करना पड़ रहा है, आप कोई काम करना पड़ रहा है, आप मजबूरी दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन वो मजबूरी होता है कंटिन्यूअस। वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर प्रेजेंट और पास्ट में बनाते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई काम करना पड़ रहा है, मजबूरी बस वो आप दिखा सकते हैं, लगातार मजबूरी है प्रेजेंट टाइम में। रोहन को उसके साथ काम करना पड़ रहा है, रोहन का मन काम करने का नहीं है, लेकिन फिर भी रोहन को उसके साथ काम करना पड़ रहा है। रोहन इज हैविंग टू वर्क विद हिम। हम लोगों को खाना पकाना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू कुक फूड। कोई काम करना पड़ रहा है, प्रेजेंट में ही मजबूरी की तरह लग रहा है। आप सोचकर देखिए, पता चलेगा कि ये मजबूरी ही है। अगला शब्द है शुड, और शुड आपने पहले से भी जाना है और पहले से भी पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है चाहिए।
शुड मीन्स चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सब मॉडल वर्ब है जो ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग होते हैं। तो शुड मतलब है चाहिए और इसका प्रयोग करते हैं एडवाइस के लिए, सलाह देने के लिए। सब्जेक्ट शुड V1 ऑब्जेक्ट होता है। तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। तो शुड के बाद यहाँ पर V1 आ गया। रिया को अंग्रेजी सीखना चाहिए, रिया शुड लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर रिया को एडवाइस दिया जा रहा है कि रिया को अंग्रेजी सीखना चाहिए, ये सजेशन है, सलाह है। तुम सुबह में टहलोगे तो फिट रहोगे, शरीर एनर्जेटिक रहेगा, लंबे समय तक काम कर पाओगे। तो कई सारे फायदे हैं जहां पर आप सलाह के रूप में बोलते हैं। अगला शब्द है और वो है नीड, और ये नीड का मतलब है जरूरत। अब जरूरत है के लिए आप प्रयोग करते हैं नीड। जैसे आप शुड तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर नीड इस प्रकार से है कि सब्जेक्ट नीड या नीड्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आएगा, सीधा ऑब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसका प्रयोग करते हैं अर्जेंसी के लिए, जहाँ पर कोई काम कर, कोई चीजों की जरूरी हो, कोई काम करने की, कोई भी आप समझे कोई भी चीजों का जरूरत हो। ऐसे मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तो आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। किसी भी चीजों की जरूरत हो, किसी भी लोगों की जरूरत हो, आप बोल सकते हैं मुझे 10 लोगों की जरूरत है। आई नीड 10 मैन, 10 पर्सन, इस प्रकार से 10 पीपल ऐसा बोल सकते हैं। रोहन को एक लैपटॉप की जरूरत है, रोहन नीड्स अ लैपटॉप। यहाँ पर नीड्स इस वजह से हो गया क्योंकि रोहन सिंगुलर है और आई प्लूरल में आता है, इस वजह से नीड लगा हुआ है। अगला जो शब्द है और वो है कैन, और कैन का मतलब है सकता है। इसका प्रयोग करते हैं जहां पर आप कैपेबिलिटी बताते हैं, जहां पर आप क्षमता बताते हैं, और इसका मीनिंग है कि कोई काम कर सकता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कैन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वो कार खरीद सकता है क्योंकि उसके पास क्षमता है, बहुत सारे पैसे हैं, तो ही कैन ड्राइव अ कार। यहाँ पर ड्राइव लिखा हुआ है, खरीदने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे बाय, कि ही कैन बाय अ कार, वो कार खरीद सकता है। आप लोग पेड़ पर चढ़ सकते हैं, यू कैन क्लाइंब अप द ट्री, क्योंकि वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है कि आप लोग पेड़ पर चढ़ सकते हो, तो वहां पर ऐसा प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है वो है कुड, और ये कुड का मतलब है सका या सकी। सब्जेक्ट कुड V1 ऑब्जेक्ट। कैपेबिलिटी के लिए आप प्रयोग करते हैं, क्षमता के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन ये क्षमता होना चाहिए पास्ट की, बीते हुए कल की। वो समय पर पहुंच सका, ही कुड रीच ऑन टाइम। वो अंग्रेजी बोल सका, वो रवि अंग्रेजी बोल सका, रवि कुड स्पीक इंग्लिश। और मैं इसके मीनिंग कई सारे बता देता हूँ कि कोई काम कर पाया, इस वजह से भी होता है, कोई काम कर पाई, कोई काम कर सकी, ऐसे भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं जहां पर सेम स्ट्रक्चर, सेम मीनिंग, सेम सेंटेंस प्रयोग करते हैं। अब अगला जो प्रयोग है और वो है डेयर। अब यहाँ पर देखिए कैसे डेयर का प्रयोग करते हैं। तो डेयर का मतलब है हिम्मत। हिम्मत मीन्स आप बोल सकते हैं साहस है। सब्जेक्ट डेयर V1 ऑब्जेक्ट, और ये डेयर हेल्पिंग वर्ब है, ये V1 ये मेन वर्ब है, और यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन आएंगे। तो डेयर के लिए आप प्रयोग करते हैं साहस के लिए। रवि को उसे पीटने की जरूरत है, यहाँ पर साहस है, हिम्मत है, ऐसा बोल सकते हैं कि रवि को उसे पीटने की हिम्मत है। तो रवि डेयर बीट हिम, ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसमें कहीं पर भी एस या यस कुछ नहीं लगेगा। सुमन को पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत है, सुमन डेयर क्लाइंब अप द ट्री। तो हिम्मत है, साहस है, वहां पर आप डेयर का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है हैड टू, जो बताएगा कि कोई काम करना पड़ा, इस प्रकार से। सब्जेक्ट हैड टू V1 ऑब्जेक्ट होगा, जो बताएगा मजबूरी, जो बताएगा पास्ट की कंपल्सन। जिससे रवि को अंग्रेजी बोलना पड़ा, उसका मर्जी नहीं था अंग्रेजी बोलने का, लेकिन फिर भी उसे अंग्रेजी बोलना पड़ा। तो रवि हैड टू स्पीक इंग्लिश। हम लोगों को फाइन देना पड़ा, वी हैड टू गिव फाइन। तो कोई काम करना पड़ा, वहां पर आप हैड टू का प्रयोग बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हैड टू के बाद V1 आना चाहिए। अगला शब्द है शुड हैव, जो बताएगा कि कोई काम करना चाहिए था।
इस प्रकार से कोई काम करना चाहिए था। इस प्रकार से सब्जेक्ट शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप बताते हैं पास्ट की एडवाइस, पास्ट की सलाह कि कोई काम पहले ही करना चाहिए था। जैसे उसे एक छाता लेना चाहिए था, छाता नहीं लिया, अभी बारिश हो रही है, कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं ही शुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला, उसे छाता लेना चाहिए था। श्याम को कार लेना चाहिए था, लेकिन उसने खरीद लिया स्कॉर्पियो खरीद लिया, बोलेरो खरीद लिया, वो नहीं, उसको कार लेना चाहिए था, उसने मिस्टेक कर दी। तो श्याम शुड हैव टेकन अ कार, यहाँ पर इसे आप प्रयोग कर सकते हैं कि उसे कार लेना चाहिए था। अगला शब्द है और वो है वुड, और ये वुड का मतलब होता है तातेती। इसका प्रयोग कब करते हैं तातेती को? आप इमेजिन करते हैं, आप कल्पना करते हैं कि कोई काम मैं करता, मैं तुम्हें कॉल करता, मैं बाजार जाता, मैं उससे मिलता, इस प्रकार से सब्जेक्ट वुड V1 ऑब्जेक्ट होगा, मैं तुम्हें जरूर कॉल करता, आई वुड श्योरली कॉल यू। रवि उसके साथ बाजार जाता, रवि वुड गो टू मार्केट विद हिम। तो आप देख सकते हैं वही सब मॉडल वर्ब्स हैं जो ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग होते हैं। और अगला है मस्ट। अब यहाँ पर देखिए विल बी, जो बताता है कि कोई काम करने वाला होगा, कोई काम करने वाला होगा, वहां पर आप प्रयोग करते हैं। मस्ट मतलब जरूर चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार से मस्ट आ गया। तो अब ये मस्ट प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि अर्जेंट एडवाइस जब देना हो, सलाह देना हो, एम्फेसाइज करके कि ये काम करना ही चाहिए, तो हमें जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। सब्जेक्ट मस्ट V1 ऑब्जेक्ट होगा, रोहन को जरूर वहां जाना चाहिए, तो रोहन मस्ट गो देयर। आकाश को जरूर किताब खरीदना चाहिए, आकाश मस्ट बाय अ बुक। यहाँ पर जरूर के बातें जहाँ पर होती है, अवश्य के जहाँ पर बातें होता है, वहां पर आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग करते हैं मस्ट हैव का। और मस्ट हैव का मतलब है जरूर चाहिए था। सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, मतलब अर्जेंट एडवाइस तो आप देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई काम कंप्लीट होने की बात करेंगे। इसे तुम्हें जरूर नाश्ता कर लेना चाहिए था। यू मस्ट हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यहाँ पर टेकन V3 है, जो बताता है कि कोई काम कर लेना चाहिए था, जरूर कर लेना चाहिए था, मतलब वो काम करना जरूरी था, अर्जेंट था। रमेश को जरूर उसे पैसे देना चाहिए था, क्योंकि उसको बहुत सारे काम हैं, बहुत उसका डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। तो रमेश मस्ट हैव गिवन हिम मनी, रमेश को जरूर उसे पैसे देना चाहिए था। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं।